देखो, कल मोशन के बारे में पढ़े थे, थोड़ा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मोशन पढ़े थे, मोशन मतलब क्या होता था? गति होता है, ठीक है। रेस्ट किसको बोले थे? व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इन पोजीशन अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता था? रेस्ट में कहलाता था। एग्जाम्पल में क्या था? ये पेन के अकॉर्डिंग ये पेन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, ये क्या कह रहा था? रेस्ट में कह रहा था। समझ में आया? रेस्ट। अब देखो मोशन क्या कर रहा है, यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग? अनदर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मोशन में था। ये जीप रहा, इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, तो ये क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यही ये पैसेंजर के अकॉर्डिंग ये पैसेंजर का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा? रेस्ट में। किसके अकॉर्डिंग? ये पैसेंजर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। इतना समझे तक। अब इसके आगे पढ़ते हैं। मोशन के बाद डिस्टेंस का भी थोड़ा चर्चा हुआ था कल, ठीक है। तो डिस्टेंस की चर्चा करेंगे। डिस्टेंस बोलेंगे किसको? जिसपे एक्चुअली में पार्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जिसपे ट्रैवल करता है, मतलब जिसपे ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, जिस पाथ पे, उसको पाथ से मतलब नहीं होता, जैसा पाथ होगा वैसा डिस्टेंस होगा। एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअली पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। वो क्या कहलाएगा? उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाएगा। एग्जांपल में देखते हैं। ये था, ठीक है, पहला केस ये रहा, दूसरा केस ये रहा, तीसरा केस। फर्स्ट केस में देखो ऑब्जेक्ट इस पे ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस पाथ की लंबाई हो जाएगी। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट इस पे चल रही है, तो उस केस में पाथ की लंबाई ये हो जाएगी, डिस्टेंस ये हो जाएगी। थर्ड केस में ये चल रहा है, तो इस केस में ये लंबाई डिस्टेंस हो जाएगा। किसी केस में ये ऐसे घूम कर रहा है, तो इस केस में अब मेरे जैसा कोई स्टूडेंट होगा, पहले दोस्त का घर जाएगा, फिर घूमते हुए चौधी होते हुए फिर स्कूल पहुंचेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जितना ट्रैवल किए होंगे, एक्चुअल पाथ जिस पर ट्रैवल किए होंगे, वो मेरा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, जिस पे ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा वो पाथ डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इसको मेजरमेंट क्या करेंगे? ठीक है, अब इसको मेजर किसमें करेंगे? तो मेजर सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं। और जब सिर्फ एसआई यूनिट का चर्चा होता है, किसका? एसआई यूनिट का चर्चा हो रहा है, तो किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। एम फॉर मीटर, ठीक है, जरा सिंबल, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, ठीक। अब आता है एक वर्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देना।
कंफ्यूजन मत होना। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो आप मेजरमेंट करते हैं, जब भी करते हैं तो स्ट्रेट लाइन पाथ में मेजरमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ कर्व पाथ में कर देंगे शॉर्टेस्ट हो जाएगा, नहीं, होना मेजरमेंट चाहिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या द शॉर्टेस्ट का जो डेफिनेशन लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance measured by from initial point to final point, measure from initial to final, position लिख लो, बेस्ट रहेगा। the shortest distance measured from initial to final position, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब दो क्वांटिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट है, ये क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। यहां तक समझ में आया, सौरभ करें, दोनों को ब्रीफ में समझने का कोशिश करेंगे। ये रहा 0, ये रहा 5, ये रहा 10, ये रहा 15, ये रहा 20, ये रहा 25, ये रहा 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये कैसा किलोमीटर स्केल है, कैसा किलोमीटर का स्केल लिए हुए, याद रखना। तो ज्यादा सारा यूनिट क्या होगा, किलोमीटर में होगा, ठीक है। वो पहले ऑब्जेक्ट क्या किया, ओ से लेके ए तक आया, यानी ए कहां तक, 60 पे। ऑब्जेक्ट ट्रैवल कैसे किया, यूं गया और यूं पहुंचे, कैसे गया, यूं करके ए पर पहुंच गया। तब बोला नहीं वापस हम जाएंगे, तो वापस आ गया बी पे, वो ठीक है, घूमकर बचा था, बोला नहीं और आगे जाएंगे, फिर वापस गया, आते सी पे चले गया वो, ठीक है। अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैवल किया, ये ओ से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। एक्चुअली उसका स्कूल था सी पे, पहले दोस्त का घर गया, फिर दूसरे दोस्त को उठाया, फिर स्कूल आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस करेंगे तो ओ ए पे गया होगा, फिर यहां से क्या आया, यहाँ पे आया, यहाँ का डिस्टेंस मेजरमेंट होगा, ए बी गया, फिर बी सी पे गया होगा, तो कितना डिस्टेंस का होगा, ओ एस कितना था, 60 था, ए बी कितना होगा, तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, 12 में से छोटा घटा देंगे, 20 का डिस्टेंस निकल जाएगा। ऐसे मत काउंटिंग करना, 5, 10, 15, 20, ऐसे नहीं, 60 में से 40 घटा दो, क्या हो गया, 20, फिर क्या आया, सॉरी 40 नहीं था, 35 तक था, बी मेरा कहां था, 35, तो इसको भी करेंगे, आएगा 60 में से 35 घटाएंगे क्या आएगा, सोचो 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 सोचो, 5 गया, वहां बचा गया 6, 6 में से 5, 5 में से 3 गया 2, 25, कैसे किए, तो घटाओ, पैसा देंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, समझ में आया, 35, फिर 35 में से कहा गया 20 पे गया होगा, तो फिर 35 में से 20 घटाओ, क्या आएगा, तो 5, 1, 15, टोटल कितना हो गया, 5, 5, 10, सुनगा बाकी 1, 2, 1, 3, 6, 9, 90 किलोमीटर की यात्रा करके स्कूल पहुंचा, कोई दिक्कत,
से 2 8 1 9 1 10 100 किलोमीटर हो जाएगा। अरे 100 किलोमीटर देखो, 5 5 2 नमा की 1 2 1 3 6 9 1 10। मैं यहाँ से क्या इनिशियल पॉइंट और उसके स्कूल के बीच के दूरी, एक्चुअल दूरी 100 किलोमीटर है क्या? नहीं, वो ट्रैवल किया था 100 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उसके और स्कूल के बीच का? 20 किलोमीटर। तो इसी 20 किलोमीटर क्या मेजरमेंट किए? शॉर्टेज डिस्टेंस किए। तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस बीच की लंबाई क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी हो जाएगा? 20 किलोमीटर हो जाएगा। 80 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा घूम के आया था, समझ में आया? तो क्या हमेशा डिस्टेंस छोटा नहीं होगा या कभी डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है? क्या सोचो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है? तो एग्जांपल में देखते हैं। इसी एग्जांपल में सबसे, अगर ओ से ए का पाथ का थोड़ा सा सोचिए, ओ से ए पाथ पे, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो एक्चुअली पाथ यहां से वहां गया तो डिस्टेंस तो 60 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो गया? 60 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा 60 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। मगर ओ से ए और बी पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या? ओ से ए प्लस ए बी पर देखते हैं। तो ये पाथ और ये पाथ ऐड हो जाएगा, 60 और 25 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 85 किलोमीटर। ये रहा डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट भी 85 किलोमीटर आएगा? ना, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? ये रहा डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा? 35 किलोमीटर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट अपना पाथ का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? घट जाता है, मगर डिस्टेंस में ऐड ही होता है। तो हमेशा जब तक ऑब्जेक्ट अपना पाथ का डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट पाथ चेंज कर ले उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अभी बस इतना समझो और ढेर सारे सवाल बनाएंगे, उसमें सारा क्लियर होगा, ठीक है? अब एक समझ में आ रहा होगा कि अब डायरेक्शन का चर्चा हुआ तो तुम्हारा दिमाग पड़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, उस पे भी आ रहे हैं, ठीक है? मैग्नीट्यूड का भी वर्ड सुना होगा। तो बर्दाश्त कर लेना, डस्टर खो गया है। एक्चुअली खो नहीं गया, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे डस्टर वहाँ से लाया नहीं हूँ, तो थोड़ा कपड़ा से साफ करना पड़ रहा है, तो टाइम लग रहा है। देखो अभी मैं जो सेंटेंस लिखूंगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। किस मार्कर से ज्यादा विजिबल होता है बताना, ब्लैक या ब्लू? मैं कोशिश करूंगा उसी मार्कर से ज्यादा लिखने का, ठीक है? फिलहाल तो मैं ब्लू से लिख रहा हूं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। नाम से डरना मत, सारे वर्ड को मैं समझाऊंगा। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज
क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड कहलाता है। देखो ध्यान से, नॉमिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? कोई भी, इसको भी सारा समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस पे एक वीडियो लग जाएगा, एक लेक्चर लग जाएगा फिजिकल क्वांटिटी को समझाने में। तब समझना क्या हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? क्वांटिटी कहलाता है। वो क्वांटिटी दो प्रकार होता है, फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बस इतना काफी है तुम्हारे लिए, कुछ समझना नहीं, तुमको पढ़ना भी नहीं। बस एक फिजिकल क्वांटिटी आया था तो जब तक तुमको आंसर मिलेगा नहीं तो तुम्हारा दिमाग शांत होगा नहीं, इसीलिए तुमको इतना समझा दिया। इस पर ज्यादा रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं, तुमको पीएचडी नहीं करना। द नॉमिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा था 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है, ये नॉमिकल वैल्यू है। यही क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैग्नीट्यूड से मत डरना, मैं मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल बहुत करूंगा, ठीक है, आगे के लेक्चर में। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? नॉमिकल वैल्यू होता है और कुछ नहीं होता, नॉमिकल वैल्यू होता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा, ये रहा डायरेक्शन, इधर ईस्ट रहता है, उधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड के यानी नॉमिकल वैल्यू का जब चर्चा होता है तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? अब आता है तुम्हारे सिलेबस में क्या? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोल रहे होंगे? मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी को नजदीक ले, मैं सामने में एनसीईआरटी खोल कर रखा हूँ, क्या कि क्या कराना नहीं कराना वो ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म मोशन को छोड़ो, किताबी लेने छोड़ो, मैं समझाता हूँ, मेरे को इधर इधर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, हाँ मुझे जी बोलेगा, जी जी खाली बना, हाँ मुझे जी की बनाने के लिए, ठीक, तुमको बाई बनाना है तो बाई बना लेना। ये जो जीप है अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए हर एक इंटरवल में। मान लो अगला 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर 1 सेकंड में, ठीक, फिर अगले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? 10 मीटर। तो ये कहलाएगा, तो इसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये मोशन में है, बट कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। दो मोशन पढ़ना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल इंटरवल, देखो इक्वल इंटरवल ध्यान रखना, जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो इंटरवल को इक्वल लेंगे, ठीक है, ठीक है। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, तो इंटरवल क्या लेंगे? सेम लेंगे। इंटरवल सेम लिए, यहाँ भी यहाँ भी 1-1 सेकंड का इंटरवल लिए। तुम 2-2 सेकंड का भी इंटरवल ले सकता है, 10-10 सेकंड का भी इंटरवल ले सकता है। ध्यान रहे क्या होना चाहिए? इक्वल इंटरवल होना चाहिए। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हम एन ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, हाँ ध्यान से देखना। एन ऑब्जेक्ट क्या? कवर, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा।
सेम इसी अपोजिट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन लगा दो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इंटरवल तो सेम होगा मगर डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल कर रहा होगा। ये ले लो, ये जिप्सी एक से इनका इंटरवल यहाँ भी रख रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे डिस्टेंस 10 किलोमीटर या 10 मीटर था, वहाँ भी मीटर ही ले लेते हैं, यहाँ 15 या यहाँ 20 कर लिया, कहीं कहीं कम भी या 5 ले लो, ठीक है। दोनों केस में देखो 10 20 30, 10 20 दोनों केस में 30 ही किया है, ठीक है। मगर वो यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, इसे एक चीज समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम जान गए 30 पे, इसलिए ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन रियल लाइफ में संभव है, मगर क्राउड जब होता है तो नहीं है। संभव कैसे हो गया, अर्थ का मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वो अपना स्पीड क्या करता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करता है, ठीक है। जितना प्लानिटरी मोशन हो गया वो सब क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहता है। जैसे बाइक को यूनिफॉर्म मोशन चलाने में बहुत टफ है, चला सकते हैं मगर बहुत टफ है। तो जनरली जो मेरा आसपास गाड़ी घोड़ा जो भी चलता है ऑब्जेक्ट, वो कैसा चलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अच्छा, इस केस में तुमको स्पीड निकालने के लिए बोले, अच्छा स्पीड का तो चर्चा हुआ ही नहीं, तो तुम समझेगा कैसे। तो स्पीड देख लो, ब्रीफ एजुकेशन यहाँ पे स्पीड बोलेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। अभी स्पीड बताएंगे, बस अभी स्पीड समझना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इस केस में स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा निकाल नहीं सकते, तो इसी केस में क्या आता है, एवरेज होता है, एवरेज स्पीड आता है। उस चीज को समझेंगे, तुम स्पीड नहीं बताया गया तो नहीं समझ में आएगा। तो एवरेज स्पीड प्लस स्पीड समझ लेते हैं, फिर एवरेज स्पीड समझ लेते हैं, फिर उस पर इसी सवाल पे आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखो जब भी तुम ये चालू करना सेंटेंस तो फिर से लेटर से बोलो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकेंड पर यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर कर, वही क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। तो स्पीड बराबर होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कहलाएगा। इसका असाइनमेंट चर्चा करेंगे। तो डिस्टेंस से क्या होता है, मीटर होता है, टाइम में क्या होता है, सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। इसी को और क्या लिखता है, मीटर। जब इस क्वांटिटी को ऊपर ले जाते हैं तो पावर में क्या हो जाता है, प्लस 1 रहता है, इसी क्वांटिटी को जब ले जाते हैं ऊपर तो पावर क्या हो जाता है, -1 करके लिखते हैं।
अब दूसरे केस में क्या समझाए थे, एवरेज स्पीड समझाए थे, ठीक है। एवरेज एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। एट ए पार्टिकुलर से नहीं निकाल सकते, टोटल पता करना पड़ेगा, यहाँ कहाँ गाड़ी रुकी थी, कहाँ से चली थी, कहाँ पहुंची, वहां का डिस्टेंस, यानी क्या, टोटल डिस्टेंस किया, कितना ट्रैवल किया है, ट्रैवल अपॉन जितना भी लगा है टाइम टेकन, यहां भी लिख लो टोटल टाइम क्या टेकन, ये क्या कहा जाएगा, एवरेज स्पीड कहा जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल पाते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखो, यहाँ देखो 3 पार्ट में था, यहाँ 10 मीटर किया था, यहाँ 15 मीटर किया था, यहाँ पे 5 मीटर किया था, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये 5 में समझ आना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये क्या है, टाइम दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ, समझ में आया। इस केस में एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल कितना, 10 15 20 30 क्या है, टाइम 3 10 मीटर पर सेकेंड, क्या निकला है, एवरेज स्पीड निकला, क्या निकला है, एवरेज। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि उस केस में भी स्पीड कितना निकला था, 10 मीटर पर सेकेंड निकला था, और इस केस में भी एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर निकला, तो दोनों में अंतर क्या, अंतर यही है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर उस स्पीड से हम कंटिन्यूअस चलते रहे 3 सेकंड तक, तो ट्रैवल 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। एवरेज स्पीड में जरूरी नहीं है हमेशा गाड़ी 10 किलोमीटर से ही चले, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से ही चले, कभी हो सकता है ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा, कभी कम स्पीड से चल रहा होगा। पहला किस में क्या है, 1 सेकेंड के लिए कितना चला, स्पीड इसका था 10 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है रोड खाली हो गया तो स्पीड बढ़ा दिया, सेकेंड केस में कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, थर्ड केस में क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। निकाले कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तीनों पार्ट का, मगर यहां से लेके यहां तक का जब डिस्टेंस पूछा जाएगा एवरेज, तो वो क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया एवरेज स्पीड, कोई डाउट तो जरूर बताना। अभी तक स्पीड में समझ में आ गया, इसके यूनिट समझ में आ गया। अब स्पीड में क्या किया जा रहा है, डायरेक्शन दोनों मिला है, अभी तक चर्चा किए हैं, तो कभी भी डायरेक्शन का चर्चा नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे, स्पीड प्लस डायरेक्शन को मिला देते हैं। जब स्पीड प्लस डायरेक्शन को मिला देते हैं तो एक नया क्वांटिटी बनता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। इसको पढ़ के आना, ठीक है।